वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन में आप सभी का स्वागत है बच्चों। NMMS एग्ज़ाम 2025 के लिए जो अपनी क्लासें चल रही है निरंतर रूप से, आज अपनी 10 नंबर की क्लास है वो आ चुकी है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में किसान आंदोलन। अभी तक हमने राजस्थान के प्रतीक चिन्ह देख लिए, प्रमुख शासक देख लिए, फिर हमने हुरडा सम्मेलन यानी 18वीं सदी देख ली, और फिर हमने 1857 की क्रांति देख ली, और अंग्रेजों के साथ जो प्रमुख संधियां थी वो हमने देख ली थी, 1857 की क्रांति देख ली थी। आज हम देखेंगे राजस्थान के किसान आंदोलन। तो बच्चों ध्यान से आपको देखना है, बड़ी ही शानदार जानदार क्लास है। यानी किसानों ने क्यों आंदोलन किया, किस तरह से आंदोलन किया, और कौन कौन से वो नेता थे जिन्होंने यह आंदोलन किया था। तो शुरुआत करते हैं। क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना क्लास को, और आप राजस्थान स्टडी नंबर वन के साथ पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें बच्चों। तो शुरुआत करते हैं बड़ी ही शानदार जानदार क्लास के साथ। तो बच्चों देखिएगा, राजस्थान में किसान आंदोलन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन, और यहाँ से क्वेश्चन बिजोलिया किसान आंदोलन से पूछा जाता है, क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। इसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो आपको याद रखने हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन जो भारत का सबसे लंबा किसान आंदोलन था, और इसमें कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, यानी अहिंसात्मक यह आंदोलन था, और इसमें सबसे ज़्यादा धाकड़ जाती थी, वो मैं पूरी चर्चा करूँगा। तो देखिएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन की मैं बात करूं बच्चों, तो भारत में संगठित किसान आंदोलन, संगठित का मतलब होता है बच्चों एक साथ बहुत से लोग मिलकर इस आंदोलन को है वो चलाया था, यानी संगठित होकर, यानी कि ग्रुप। ठीक है, तो ग्रुप में तो भारत में संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत मेवाड़ रियासत। तो बच्चों मैंने बताया था, जैसे हम आगे पढ़ेंगे, हमारे राजस्थान में 19 रियासतें थी, और मैंने ये भी बताया था मेवाड़ रियासत में 1857 की क्रांति के समय बच्चों यहाँ का राजा कौन था। तो उस समय 1857 की क्रांति की बात करें तब कौन था बच्चों, याद रखना, स्वरूप सिंह। लेकिन अगर बात करें हम बिजोलिया किसान आंदोलन की, तो उस समय मेवाड़ रियासत का जो राजा था वो आपको ध्यान रखना है फतेह सिंह था। कौन थे भाई, तो फतेह सिंह थे, याद रखना। तो मेवाड़ रियासत के बिजोलिया, और ये जो बिजोलिया नामक जो स्थान था बच्चों, ये किस रियासत में आता था, मेवाड़ रियासत में। तो यानी कि अपना क्या है, भारत में संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत मेवाड़ रियासत के बिजोलिया किसान आंदोलन से हुई भारत में, यानी कि भारत का यह पहला किसान आंदोलन था बिजोलिया, याद रखना, जो 44 वर्ष तक पूर्णतया अहिंसात्मक रूप से चला। यानी कि कितने वर्षों तक चला, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, इसकी जो शुरुआत है वो वैसे तो हुई थी 1897 से लेकर ये बच्चों चला था 1941 तक। ठीक है, तो इस तरह से टोटल इसमें 44 वर्ष तक चला था, और ये सबसे लंबा किसान आंदोलन था भारत का। और अहिंसात्मक का मतलब होता है बच्चों इसमें कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, ये याद रखना। अब हम शुरुआत करते हैं। अब आपसे ये पूछा जाए कि बिजोलिया था वो किस जिले में है वर्तमान में, तो भीलवाड़ा जिले में। रियासत पूछे तो मेवाड़ रियासत। और धाकड़ जाति के किसानों का योगदान है वो इसमें ज़्यादा था। तो धाकड़ जाति के किसानों का योगदान है वो बच्चों इसके अंदर सबसे ज़्यादा था, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको हम 3 चरणों में डिवाइड करते हैं। एक तो अगर देखें तो ये 1897 है बच्चों, ये 99 नहीं है, 1897 से लेकर, और ये 1900, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 1914, फिर 1914 से लेकर बच्चों 1923 तक, और 1923 से लेकर 1941 तक, इस तरह से है वो डिवाइड कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है बात। तो 3 चरणों में ये आंदोलन चलता है। अब अगर मैं बात करूं तो बच्चों यहाँ से एक एक कहानी बनती है बड़ी ही शानदार और जानदार, आप समझिएगा किसानों ने क्यों है वो आंदोलन को मतलब शुरुआत की थी। तो बिजोलिया किसान आंदोलन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो 1894 ईस्वी में, यानी कि बात पहले की हो रही है, 1894 ईस्वी में एक राव कृष्ण सिंह के समय 84 प्रकार की लाग बाग जनता पर थी। अब ये क्या होता है, तो बच्चों समझिएगा, यानी 84 प्रकार के लाग बाग का मतलब होता है बच्चों टैक्स कर। यानी कि राव कृष्ण सिंह के समय है
वो 84 प्रकार के टैक्स है वो किसान देते थे। बिजोलिया जो बिजोलिया था ना, बिजोलिया ठिकाना, उसका ठिकानेदार कौन था? तो उसका ठिकानेदार था बच्चों राव करशन सिंह। ठीक है, याद रखना। और ये 84 प्रकार से टैक्स है वो लगभग वो जनता से लेता था, जिनकी शिकायत किसान प्रतिनिधि नानाजी व ठाकरे पटेल मेवाड़ के महाराणा से की। यानी कि इस राव करशन सिंह की जो शिकायत है बच्चों, ये शिकायत मेवाड़ के जो महाराणा थे, महाराणा फतेह सिंह को है, वो शिकायत किसने की थी? नानाजी पटेल व ठाकरे पटेल ने करशन सिंह की शिकायत की थी, क्योंकि इन्होंने शिकायत की कि ये जो हमारा ठिकानेदार है बिजोलिए का करशन सिंह, ये हमसे ज़्यादा है वो टैक्स ले रहा है। करशन सिंह ने एक कर लगाया था बच्चों जिसका नाम है चौवरी कर। कौन सा कर? चौवरी कर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये चौवरी कर क्या होता है? ये चौवरी कर आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको बता दूं मैं। तो चौवरी कर क्या होता है बच्चों? करशन सिंह ने किसानों पर कौन सा कर लगाया? चौवरी कर। ये क्या होता था कि जब किसान की बेटी की शादी होती, यानी कि जब कोई किसान है उसके किसान की जो बेटी की शादी होती थी बच्चों, उस शादी पर है वो यह 5 रुपये का टैक्स लेता था। तो यानी कि 1903 में इसने 5 रुपये का टैक्स किसानों से लिया, और उस टैक्स का नाम, उस कर का नाम क्या था? चौवरी कर। क्या कर था? चौवरी कर, याद रखना। और चौवरी कर किसानों की लड़की की शादी में 5 रुपये का लिया था। कब लेना स्टार्ट किया था? 1903 में। तो यानी 3-5 करने लग गया था राव करशन सिंह। ये मतलब सुधरा नहीं भाई, इसकी शिकायत भी कर दी। फिर ये जैसे ही करशन सिंह मर गया था, तो उसके बाद में बच्चों आया कौन? पृथ्वी सिंह। यानी कि करशन सिंह के बाद में जो बिजोलिया का ठिकानेदार बना वो बना पृथ्वी सिंह। और पृथ्वी सिंह जैसे ही ठिकानेदार बना तो इसने तलवार बंदी नया कर, यानी जिसको बोलते हैं तलवार बधाई, तलवार बधाई कर है वो बच्चों है वो लगाई थी किस पर? है पृथ्वी सिंह ने अपने किसानों के ऊपर, जिसकी वजह से किसान परेशान हो गए थे। 84 प्रकार के टैक्स पहले से दे रहे थे, कोई चौवरी कर लगा रहा था, कोई तलवार बंदी कर लगा रहा था, जिसकी वजह से ये परेशान हो गए थे। तो उन्होंने, अगर मैं बात करूं प्रथम चरण, तो इसके प्रथम चरण में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया था? साधु सीताराम दास, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जो प्रथम चरण मैंने बताया था बच्चों, ये कब स्टार्ट हुआ था? 1897 से लेकर जो 1916 तक चला था, वो अपना प्रथम चरण था। इस प्रथम चरण में किसानों का नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास ने, फतेह करण चारण ने और ब्रह्मदेव ने हैं, वो बच्चों यहाँ पर है। वो स्टार्ट किया था प्रथम चरण का नेतृत्व, किसानों का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था, याद रखना। द्वितीय चरण जो दूसरा चरण स्टार्ट हुआ था 1916 से लेकर बच्चों 1927 तक है, ये आपको ध्यान रखना, ये सेकेंड चरण था। इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे मैं आपको जो प्रमुख जो अपने राजस्थान के व्यक्तित्व हम पढ़ेंगे, इसमें आपको बताऊंगा मैं विजय सिंह पथिक के बारे में। बच्चों विजय सिंह पथिक का नाम, मूल नाम था भूप सिंह। क्या था बच्चों? भूप सिंह था। और विजय सिंह पथिक ने ये 1916 में इसका नेतृत्व किया था। किसके कहने पर? साधु सीताराम दास के कहने पर है वो विजय सिंह पथिक ने इस चरण का नेतृत्व किया था। 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन भी आपके एनएमएमएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। तो ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी, याद रखना। और माणिक्यलाल वर्मा भी साथ में रहे थे द्वितीय चरण यानी कि दूसरे चरण में, ये आपको याद रखना है। और आगे हम बढ़ते हैं। तीसरे चरण का नेतृत्व किसने किया था? जमनालाल बजाज ने किया था बच्चों, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद में ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन था, ये 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचार्य के आदेश पर राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता ने समझौता करवाया। तो याद रखना, ये बिजोलिया किसान आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1941 में। और ये मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचार्य के आदेश पर
मोहन सिंह मेहता ने यह समझौता करवाया था किसानों के बीच में, ये याद रखना। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं बिजोलिया किसान आंदोलन आपको अच्छे से याद होगा। बिजोलिया किसान आंदोलन हमने अच्छे से देख लिया, 3 चरणों में, राजस्थान का नहीं, ये भारत का सबसे पहला आंदोलन था, 44 वर्षों तक चलने वाला आंदोलन था, भीलवाड़ा में स्थित है बिजोलिया, धाकड़ जाति किसान थे, अहिंसात्मक आंदोलन था, 3 चरणों में हुआ था। और यहाँ पर हमने देखा था 1894 में राव करशन सिंह 84 प्रकार की वो टैक्स लेता था जनता से। करशन सिंह ने 1903 में चंवरी कर लगाया था। इसकी करशन सिंह की शिकायत नानजी और ठाकरी पटेल ने मेवाड़ के महाराणा से की थी। पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई कर लगाया था और साधु सीताराम दास ने प्रथम चरण का नेतृत्व किया था। विजय सिंह पथिक ने दूसरे चरण का नेतृत्व किया था। विजय सिंह पथिक ने 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की भी स्थापना की थी और तीसरे चरण का नेतृत्व जमनालाल बजाज ने किया था। और याद रखना, जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है। और 1941 में यह आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो बच्चों ये हमारा बिजोलिया किसान आंदोलन था। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नया किसान आंदोलन जिसका नाम है बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन, तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए बेंगू कहाँ पर है, तो मेनाल, बेंगू मेवाड़ रियासत में आता है। कौन सी रियासत में आता है, तो बेंगू भी मेवाड़ रियासत में आता है, याद रखना, मेनाल बेंगू मेवाड़ में आता है। इसका नेतृत्व बच्चों किसने किया था, राम नारायण चौधरी ने। राम नारायण चौधरी ने है वो बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था बच्चों। और समझौता की मैं बात करूं तो अनूप सिंह एवं किसानों के मध्य समझौता, याद रखना, अनूप सिंह और किसानों के मध्य यानी बेंगू किसान आंदोलन जो हुआ था, जो बेंगू के जो किसान आंदोलन थे और अनूप सिंह के मध्य जो समझौता हुआ था, याद रखना, इसको बोल्शेविक समझौता भी कहते हैं। कौन सा, बोल्शेविक समझौता भी कहते हैं बच्चों। और यहाँ पर हुआ क्या कि एक आयोग की स्थापना की गई थी जिसका नाम है ट्रेंच कमीशन आयोग। ट्रेंच कमीशन आयोग, तो यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ट्रेंच आयोग किस आंदोलन से संबंधित है, तो बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। यानी किसानों की समस्या को सुनने के लिए ट्रेंच कमीशन आयोग की स्थापना की गई थी बेंगू किसान आंदोलन के दौरान। इसी बेंगू किसान आंदोलन के दौरान एक गांव है गोविंदपुरा गांव की घटना क्या हुआ था, इस घटना में किसानों पर गोलीबारी की जिसमें रूपाजी व करपाजी धाकड़ शहीद हो गए। तो बच्चों ध्यान रखना, गोविंदपुरा गांव की घटना हुई थी जिसमें गोलीबारी के अंदर रूपाजी व करपाजी धाकड़ शहीद हो गए थे। तो याद रखना किस आंदोलन के दौरान है वो गोविंदपुरा में घटना हुई थी, तो बेंगू किसान आंदोलन के दौरान है वो रूपाजी व करपाजी है वो क्या हो गए, शहीद हो गए थे। ट्रेंच कमीशन का संबंध किस आंदोलन से है, बेंगू किसान आंदोलन से है। और बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये राम नारायण चौधरी ने किया था। और इसमें किसानों के मध्य और अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ था, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है बात बच्चों। तो ये अब आगे देखिएगा, नेक्स्ट जो अपना आंदोलन है वो है बूंदी आंदोलन। बूंदी आंदोलन की मैं बात करूं बच्चों तो 1926 में कौन से आंदोलन की शुरुआत होती है, बूंदी आंदोलन की। और इसका नेतृत्व, बूंदी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, पंडित नैनराम शर्मा ने या नैनूराम शर्मा ने, राम नारायण चौधरी व हरिभाऊ किंकर ने हैं वो बच्चों इसका नेतृत्व किया, याद रखना। शहीद की बात करें तो बरड में पुलिस गोलीबारी से नानक भील क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। तो नानक भील किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे, बूंदी किसान आंदोलन के दौरान। और यह आंदोलन कब समाप्त हुआ बच्चों, तो ये 1943 में यह समाप्त हुआ था। 26 में चला था 1926 में और 1943 में समाप्त हो गया था। पंडित नैनूराम शर्मा, रामनारायण चौधरी व हरिभाऊ किंकर ने हैं वो इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, बूंदी किसान आंदोलन का, याद रखना बच्चों। तो आज है वो हम इतना ही देखेंगे। तो आज हमने बच्चों क्या पढ़ा, एक तो पढ़ा बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, इसी के साथ में बच्चों हमने पढ़ा था बेंगू किसान आंदोलन, और इसी के साथ में हमने पढ़ा था बूंदी किसान आंदोलन, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो तीनों किसान आंदोलन देख लिए। कल हम किसान आंदोलन कंप्लीट कर लेंगे और इसके क्वेश्चन भी देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। रोजाना 8 बजे यह रात को क्लास आपको मिलती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।